समंदर हमें बुलाता है। इसका सतह नीले रंग का एक चमकदार फैलाव नीचे रहस्यों को समेटे हुए है। कल्पना कीजिए कि आप गहरे गोता लगा रहे हैं, परिचित सूरज की रोशनी वाले पानी से भी नीचे। जैसे जैसे हम नीचे उतरते हैं, दुनिया बदल जाती है। अंधेरा हमें घेर लेता है। जीव अजीब और अद्भुत नजर आते हैं। हमारा सफर शुरू होता है एपिपेलेजिक जोन से, जो सूरज की रोशनी से भरा एक जीवंत आश्रय है। यहाँ सतह से लेकर 200 मीटर नीचे तक सूरज की रोशनी पानी पर नाचती है। यह क्षेत्र जीवंत प्रवाल भित्तियों, तेज गति से चलने वाले डॉल्फिन और विशाल भेल का घर है। फाइटोप्लैंक्टन, छोटे पौधे सूरज की रोशनी में पनपते हैं, जो समुद्र के खाद्य जाल का आधार बनाते हैं। जैसे जैसे हम और नीचे उतरते हैं, सूरज की रोशनी फीकी पड़ने लगती है। हम मेसोपेलेजिक जोन में प्रवेश करते हैं, गोदूलिक क्षेत्र, जो 200 से 1000 मीटर गहराई तक फैला हुआ है। यहाँ समुद्र एक रहस्यमय नीले रंग का रूप ले लेता है। लैंटर्न फिश जैसे जीव अपने बायोलुमिनेसेंट शरीरों के साथ अपनी रोशनी खुद बनाते हैं। विशाल स्क्विड का शिकार करने के लिए स्पर्म व्हेल इस क्षेत्र में गहराई तक गोता लगाती हैं। बाथिपेलेजिक जोन में अंधेरा छाया रहता है, जिसे मिडनाइट जोन भी कहते हैं। 1000 से 4000 मीटर गहराई तक यह क्षेत्र बिना सूरज की रोशनी की दुनिया है। यहाँ दबाव बहुत ज्यादा है, फिर भी जीवन यहाँ भी है। एंगलर फिश अपने बायोलुमिनेसेंट लालच के साथ घुप अंधेरे में शिकार को आकर्षित करते हैं। अन्य जीव जैसे कि गल्पर ईल अपने से भी बड़े शिकार को निगलने के लिए अनुकूलित हो गए हैं। और भी गहराई में हम एबिसोपेलेजिक जोन में पहुंचते हैं, जो अथाह क्षेत्र है। यह समुद्र का एक ऐसा हिस्सा है जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंच पाती। यह क्षेत्र 4000 से 6000 मीटर की गहराई तक फैला हुआ है और यहाँ का तापमान लगभग 0 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। एक ठंडा, अंधेरा और उजाड़ स्थान है। यहाँ की गहराई और अंधकार में जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। यहाँ दबाव बहुत ज्यादा है, जो एक डाक टिकट पर कई हाथियों के वजन के बराबर है। इस अत्यधिक दबाव के बावजूद यहाँ के जीव अद्वितीय और अनुकूलित होते हैं। फिर भी जीवन यहाँ भी रास्ता खोज लेता है। यहाँ के जीवों ने इस कठोर वातावरण में जीवित रहने के लिए अद्वितीय अनुकूलन विकसित किए हैं। हाइड्रोथर्मल वेंट्स, जो गर्म खनिज युक्त पानी उगलते हैं, अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्र का समर्थन करते हैं। ये वेंट्स समुद्र तल पर दरारों से निकलते हैं और यहाँ के जीवों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत होते हैं। इन वेंट्स के आसपास बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीव पनपते हैं, जो खनिजों को ऊर्जा में बदलते हैं। ये सूक्ष्म जीव यहाँ के बड़े जीवों के लिए भोजन का मुख्य स्रोत होते हैं। यहाँ के जीवों में विशालकाय ट्यूब वर्म्स, विशालकाय क्लैम्स और कई प्रकार की मछलियां शामिल हैं, जो इस कठोर वातावरण में भी जीवित रहने में सक्षम है। वैज्ञानिकों के लिए यह क्षेत्र एक रहस्य है और वे लगातार यहाँ के जीवन और पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन कर रहे हैं। यह क्षेत्र हमें यह सिखाता है कि जीवन कितनी भी कठिन परिस्थितियों में भी पनप सकता है। एबिसोपेलेजिक जोन का अध्ययन हमें पृथ्वी के अन्य हिस्सों और यहाँ तक कि अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावनाओं के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकता है। यहाँ के कुछ जीवों में बायोलुमिनेसेंस की क्षमता होती है, जो उन्हें अंधेरे में चमकने में मदद करती है। यह क्षमता उन्हें शिकार करने और शिकारियों से बचने में मदद करती है। इस गहरे और रहस्यमय क्षेत्र में जीवन ने अपने अनोखे तरीके से अनुकूलन किया है, जो हमें प्रकृति की अद्भुत क्षमता का एहसास कराता है। एबिसोपेलेजिक जोन का अध्ययन जारी है और हर नई खोज हमें इस गहरे समुद्र के रहस्यों के और करीब ले जाती है। यह क्षेत्र हमें यह सिखाता है कि जीवन की खोज कभी समाप्त नहीं होती और हर गहराई में, हर अंधेरे कोने में जीवन का एक नया रूप हमारा इंतजार कर रहा है। हमारा अंतिम गंतव्य हेडल जोन है, जो समुद्र का सबसे गहरा भाग है। यह क्षेत्र अंडरवर्ल्ड के ग्रीक देवता हेडिस के नाम पर रखा गया है। इसमें समुद्र की खाइयां शामिल हैं, जो 6000 मीटर से भी अधिक की गहराई तक जाती है। यहां दबाव अकल्पनीय है, फिर भी विशाल एम्फीपॉड्स और गहरे समुद्र में रहने वाली मछलियां इस चरम वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूलित हो गई हैं। समुद्र की गहराइयां
जिन्हें कभी अछूता माना जाता था, अब मानवीय गतिविधियों के प्रभाव को महसूस कर रही हैं। ये गहराइयां जो कभी शांत और स्थिर थीं, अब प्रदूषण और अन्य मानवीय हस्तक्षेपों से प्रभावित हो रही हैं। मानवीय गतिविधियों के कारण समुद्र के पारिस्थितिक तंत्र में बड़े बदलाव आ रहे हैं। प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और अत्यधिक मछली पकड़ना इन नाजुक पारिस्थितिक तंत्र के लिए खतरा है। प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और अत्यधिक मछली पकड़ना इन नाजुक पारिस्थितिक तंत्र के लिए खतरा है। हम समुद्र में प्लास्टिक कचरा डाल रहे हैं, जहां यह टूटकर माइक्रोप्लास्टिक्स में बदल जाता है, जो समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचाता है। प्लास्टिक कचरा समुद्र में एक बड़ी समस्या बन गया है। यह कचरा समुद्री जीवों के लिए घातक साबित हो रहा है। प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े, जिन्हें माइक्रोप्लास्टिक्स कहा जाता है, समुद्री जीवों के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और उनके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। जहां यह टूटकर माइक्रोप्लास्टिक्स में बदल जाता है, जो समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचाता है। ये माइक्रोप्लास्टिक्स समुद्री जीवों के भोजन श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे उनकी प्रजनन क्षमता और जीवन प्रत्याशा पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जो समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचाता है। समुद्री जीव जैसे मछलियां, कछुए और पक्षी इस प्लास्टिक को गलती से खा लेते हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो सकती है। इसके अलावा प्लास्टिक के रसायन समुद्री जल को भी प्रदूषित करते हैं। समुद्र वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है, जिससे समुद्र अम्लीकरण होता है। यह प्रक्रिया समुद्री जीवों के लिए हानिकारक हो सकती है, विशेष रूप से उन जीवों के लिए जो कैल्शियम कार्बोनेट के खोल बनाते हैं, जिससे समुद्र अम्लीकरण होता है, जो प्रवाल भित्तियों और अन्य समुद्री जीवों के लिए खतरा है। अम्लीकरण के कारण प्रवाल भित्तियां कमजोर हो जाती हैं और उनका विकास रुक जाता है, जो प्रवाल भित्तियों और अन्य समुद्री जीवों के लिए खतरा है। प्रवाल भित्तियां समुद्री पारिस्थितिक तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और उनकी क्षति से समुद्री जैव विविधता पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। हमें अपने समुद्रों की रक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। चुनौतियों के बावजूद वैज्ञानिक और अन्वेषक इस विशाल और रहस्यमय क्षेत्र की रक्षा करने की इच्छा और ज्ञान की प्यास से प्रेरित होकर गहराई में जाने का प्रयास करते रहते हैं। कैमरों और सेंसर से लैस सबमर्सिबल्स और रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स या आरओवीज हमें इस अनोखी दुनिया की एक झलक देखने की अनुमति देते हैं। प्रत्येक अभियान नई प्रजातियों, नए अजूबों और पृथ्वी पर जीवन की परस्पर वर्णा संबद्धता की गहरी समझ को उजागर करता है। समुद्र हमारे ग्रह का नीला दिल है। यह विशाल और रहस्यमय जल निकाय न केवल हमारी पृथ्वी की सतह का 70% हिस्सा घेरता है, बल्कि यह हमारे जीवन के लिए भी अनिवार्य है। इसकी लहरें हमारे तटों को आकार देती हैं और इसकी गहराइयों में अनगिनत रहस्य छिपे हुए हैं। यह हमारी जलवायु को नियंत्रित करता है, हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है और जीवन के एक विशाल जाल का समर्थन करता है। समुद्र के बिना हमारा अस्तित्व असंभव है। इसके भीतर प्रवाल भित्तियां और समुद्री जीवन की विविधता हमें यह याद दिलाती है कि हम एक बड़े पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा हैं। हमने इस अविश्वसनीय क्षेत्र का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही खोजा है। समुद्र की गहराइयों में अभी भी अनगिनत प्रजातियां और पारिस्थितिक तंत्र छिपे हुए हैं, जिनकी खोज हमें करनी बाकी है। हर गोता हमें नए रहस्यों और अद्वितीय जीवों से परिचित कराता है। इसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। प्लास्टिक प्रदूषण और अन्य मानव जनित गतिविधियां समुद्र के स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही हैं। हमें यह समझना होगा कि हमारे छोटे छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। समुद्र तटों की सफाई, प्लास्टिक का पुनर्चक्रण और स्थायी जीवन शैली अपनाना कुछ ऐसे कदम हैं जो हम उठा सकते हैं। आइए हम सब मिलकर समुद्र पर अपने प्रभाव को कम करने, स्थायी प्रथाओं का समर्थन करने और दूसरों को हमारे नीले ग्रह की देखभाल करने के लिए प्रेरित करने का अपना काम करें। जब हम एकजुट होकर काम करते हैं तो हम समुद्र के स्वास्थ्य में सुधार ला सकते हैं। गोताखोरों के समूह समुद्र की सफाई में जुटे हुए हैं और यह हमारे लिए एक प्रेरणा है कि हम भी अपने हिस्से का योगदान दें। समुद्र के बारे में अधिक जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी रक्षा के हमारे मिशन में हमसे जुड़ें। समुद्र की जैव विविधता का अध्ययन करने वाले शोधकर्ता हमें यह सिखाते हैं कि ज्ञान ही शक्ति है। जितना अधिक हम समुद्र के बारे में जानेंगे, उतना ही हम इसे बचाने के लिए प्रेरित होंगे। आइए
हम सब मिलकर इस नीले ग्रह की रक्षा करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे सुरक्षित रखें।